हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करें हमारा अध्याय 16 जिसका नाम है तांगे वाला। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं हमारी ये वाली कहानी। तो अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। आप देखिए, सबसे पहले बच्चों इसका पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। देखिए इस पाठ प्रवेश में क्या है बच्चों। देशभक्ति एक ऐसा भाव है जो मनुष्य में स्वयं जागृत होता है ना। किसी प्रकार का पढ़ा लिखा धनाढ्य है ना व्यक्ति भी जो है देशभक्त हो सकता है, और एक गरीब अनपढ़ इंसान भी हो सकता है। देखिए इसके लिए किसी रुतबे या सम्मान की भी जरूरत नहीं, यह तो मनुष्य के संस्कार का हिस्सा है। आइए इस पाठ में एक देशभक्त तांगे वाले के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं एक देशभक्त तांगे वाले के बारे में। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे शुरू करते हैं। गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। कामता प्रसाद और उनके कुछ मित्रों ने इन गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर जाना तय किया था, और इस प्रस्ताव का सबसे अधिक समर्थन कामता प्रसाद ने किया। तो बच्चों यहाँ पे समझ आया। यहाँ पे देखिए कामता प्रसाद और उनके जो मित्र थे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में जो है वहां पे कहाँ जाने वाले थे, कश्मीर जाने वाले थे, है ना। इसका जो उन्होंने समर्थन दिया, ठीक है, सबसे ज्यादा समर्थन किसने दिया था, कामता प्रसाद ने, है ना। इसके बाद देखिए वे लोग जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के 2 दिन पहले कामता प्रसाद के एक मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आया। ठीक है, उनका देखिए उनके मित्र था, और उनके मित्र का नाम क्या था बच्चों, रामकृष्ण। ठीक है, उनका पत्र आया। इस पत्र के अनुसार कामता प्रसाद को अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी, यानी कि उसे कुछ दिनों के लिए टालना पड़ा। कामता प्रसाद अपने मित्र से मिलने उसके गांव वीरपुर की ओर चल पड़े, है ना। अब देखिए वो कहाँ गए, उस पत्र में जो भी लिखा था बच्चों, तो वो कहाँ गए, अपने मित्र से मिलने के लिए कहाँ गए बच्चों, वीरपुर चले गए, है ना। गांव था वीरपुर, वहां पे गए। जिस स्टेशन पर उतरना था गाड़ी वहां दोपहर 1 बजे पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल, समझ आ रहा बच्चों, इतनी देखिए तेज धूप में वो अपने मित्र से मिलने के लिए पहुंचे। कामता प्रसाद का वीरपुर तक जाने का साहस ना हुआ, है ना। उन्होंने सोचा कि शाम को जाना ही ठीक होगा, है ना। तांगे वाले कम थे और उतरने वाले भी कम, है ना। तांगे वाले सवारी लेकर चल पड़े। खाली तांगे वाले भी चलने का उपक्रम कर रहे थे कि एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर उसे कामता प्रसाद ने बुलाया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, बहुत सारे वहां पे तांगे वाले तो थे, यानी कि दिन का समय अगर हो बच्चों तो वहां पे कम ही मिलेंगे तांगे वाले, है ना, और तरने जाने वाले भी कम होंगे। तो वहां पे बच्चों देखिए एक अच्छा जो दिखने वाला तांगा था, तो उन्होंने उसे बुलाया, है ना। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। कामता प्रसाद ने कहा, उन्होंने देखिए क्या कहा, देखो भाई मुझे वीरपुर गाँव जाना है, पर मैं अभी इस धूप में ना जाऊंगा, शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा, तुम ठहरोगे। तो देखिए बच्चों कामता प्रसाद जो है, क्योंकि अब उन्हें दिन में नहीं जाना था, वो कहने लगे कि मैं तो शाम को 5 बजे तक जाऊंगा, तो क्या तुम ठहरोगे। तो देखिए तांगे वाले ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर ठहरूंगा। किराया क्या होगा, ये उन्होंने पूछा, किसने, कामता प्रसाद ने। हुजूर जो आप खुशी से दे दें, ठीक है, उसने तांगे वाले ने कहा। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है वह बतलाओ, ठीक है, कामता प्रसाद ने पूछा। 23 मील है ना हुजूर, है ना, आप दूसरों से पूछ लीजिए, 5 रुपए पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे एक सवारी हो या 3, है ना। तो उन्होंने क्या दिया, पर मैं तो इतना ना दूंगा, है ना, कामता प्रसाद बोले। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से जो दे दीजिए हुजूर, है ना, मतलब आपकी जो भी खुशी हो आप उतना दे दीजिए। उन्होंने क्या दिया, कामता प्रसाद उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चले गए, ठीक है, वो चले गए वहां से। शाम के 6 बजे कामता प्रसाद खा पीकर और खाने का कुछ सामान साथ रखकर वीरपुर की ओर रवाना हुए, उसी तांगे वाले के साथ, है ना। वैसे तांगे वाला कहता था कि 23 मील 2 घंटे में खुशी से ले जा सकता है, पर स्टेशन से आगे 2 मील के बाद ही कच्ची सड़क प्रारंभ हो जाती है, इसलिए देर लगेगी, है ना बच्चों। क्या हुआ, अब वो तो 2 घंटे में पहुंचा देता है, लेकिन कच्ची सड़क थी, इसीलिए वहां से जाना जो है थोड़ा सा देर कर देता है ना। मोटे हिसाब से वे 4 घंटे बाद वीरपुर पहुंचेंगे। स्टेशन की सीमा पर पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पुते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने लगने लगे, है ना। अब देखिए वो गांव आ गया था। 8 भी ना बजे थे कि पूर्णचंद्र ने सहस्त्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिए, यानी कि बच्चों देखिए अब 8 भी नहीं बजे थे कि सारी चांदनी जो है बच्चों, मतलब चांद जो इतनी अच्छे से पूरी तरीके से उसने रोशनी कर दी थी, ठीक है, रात हो चुकी थी। देखिए दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। तो देखो अब जो रात का समय हो चुका था। फिर आगे देखिए
सुहावने दृश्य के बीचों बीच तांगा आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। दूर पर एक आध पेड़ निर्जन में ऐसे खड़े थे जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, है ना। कामता प्रसाद सोचने लगे। अब देखिए वो क्या सोचने लगे। चांदनी रात की यह आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदायी ना हो सकेगी जितनी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए बहुत दृश्य तो काफी अच्छा था, है ना, लेकिन एकदम सुनसान था वहां पे, है ना। कामता प्रसाद ने तांगे वाले से पूछा, देखिए क्या बोला, जो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था, कितने मील आ चुके हैं हम लोग, है ना। कामता प्रसाद ने उस तांगे वाले से पूछा। हुजूर अभी कुछ 7 मील ही तो आए हैं। तो देखिए कितना कहा उसने कि अभी कुछ 7 मील ही आए हैं। और फिर वह जरा जोर से गा उठा। देखिए वो क्या गाने लगा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बनाएंगे। देखिए तो बच्चों वो देखिए जोर से गा उठा कि हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे, है ना। कामता प्रसाद ने जरा सतर्क होकर तांगे वाले को देखा, है ना। उन्होंने बड़े ध्यान से देखा। खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी उसके सिर पर थी। उन्होंने सोचा इसीलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गा रहा है ना। क्योंकि वो देखिए वो कुछ इसी प्रकार लग रहे थे जैसे कि कोई नेता हो, है ना। उन्होंने पूछा, कितने दिनों से तांगा हाँकते हो तांगे वाले, है ना, इस प्रकार से पूछा। हुजूर कोई 5 साल हुए हैं। ठीक है, उसने उत्तर दिया। किसी की नौकरी करने से यह अच्छा है, तबीयत हुई जोता ना तबीयत हुई बैठी रहे। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया। किसी की ताबेदारी नहीं, अपने मन का राज है ना। क्योंकि वो उसका खुद का तांगा था, है ना। उसने कहा। सामने चलकर नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। बोला, अब देखिए उसने क्या बोला, हुजूर यहाँ जरा आराम कर लीजिए, नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। तो देखिए बच्चों वो कहानी बता रहे हैं कि उस नदी के पार जो है तात्या टोपे दुश्मनों से लड़ते हुए चले गए थे, है ना। तो उन्होंने कुछ देर के लिए आराम करने के लिए कहा, है ना। फिर देखो तात्या टोपे, देखिए अब कामता प्रसाद को लगा इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है ना। उन्होंने पूछा कि तात्या टोपे। तांगे वाला फिर बोला, हाँ हुजूर, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी हुजूर वह तेज और फुर्तीला था कि 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया, है ना। अपनी सेना समेत उसका देखिए कोई भी कुछ ना कर सका। तो बच्चे समझ आया, यानी कि वो एक अकेला जो है अपनी पूरी मतलब जो भी उनके साथ थे सब लोग जो है वहां पे पार कर गए, है ना। कोई भी उसका कुछ बिगाड़ ना पाया। कामता प्रसाद को तांगे वाले के मुंह से इतिहास की यह कहानी बड़ी रोचक लगी। उन्होंने पूछा, फिर क्या हुआ, है ना। अब वो देखिए और उत्सुक थे जानने के लिए। वे तांगे से उतरकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। तांगे वाला बोला, देखिए वो बताता है सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एकता होती तो पासा ही पलट जाता, है ना। वह पर तकदीर और फूट जो ना कराए सो थोड़ा। तो बच्चों समझ आ रहा है, यानी कि उस समय क्या हुआ था कि लोगों में क्या थी, फूट पड़ी हुई थी। यानी कि देखिए सभी लोग एक नहीं थे, इसीलिए तो गुलामी आ गई थी, है ना बच्चों। तो वो इस प्रकार की कहानी से बता रहे है ना। देखिए मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हमी में से धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। तो बच्चों समझ आ रहे हैं, यानी कि जो मौलवी, तो देखिए वो जो मौलवी अहमद शाह थे और जो तात्या टोपे थे, देखिए उनको भी धोखा देकर जो दुश्मनों के हवाले कर दिया गया था, नहीं तो वो किसी के हाथ आने वालों में से नहीं थे, है ना। खून खौल उठता है हुजूर। यह बात सोचकर कामता प्रसाद ने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो। अब देखिए वो और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक थे, तो वो पूछने लगे क्या क्या तुम पढ़े लिखे हो। तांगे वाला उत्साह के साथ बोला, बहुत कम हुजूर, हिंदी अच्छी तरह पढ़ लिख लेता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ी जानता हूँ, पर हुजूर जब से सन 57 के गदर का इतिहास पढ़ा है और फिरंगी कैसे लाए और कैसे देखिए फैल गए सारे हिंदुस्तान में, यह जाना जब से हुजूर बदले की भावना में दिन रात जलता रहता हूँ। तो देखिए वो सारी बातें बताता है कि जब से उसने पढ़ना सीखा है और ये वाली बातें पढ़ी तब से जो है बच्चों वो उसके अंदर जो है एक कह सकते बच्चों वो जलता रहता है। ठीक है, आप कह सकते बदले की आग में, है ना। सरकारी नौकरी इसीलिए नहीं की, मेरा बाप डीसी की अर्दली में था। कहाँ था बच्चों, उन्होंने बताया कि उनके जो पिताजी थे वो थे डीसी के अर्दली में, है ना। मुझे वह जगह मिल रही थी, मैंने ठोकर मार दी, माँ बाप नाराज हो गए, मैंने घर ही छोड़ दिया और तब से यहाँ हूँ। और देखिए यह तांगा चलाता हूँ, पर तांगे पर भी किसी फिरंगी को बैठाकर तांगा ना हाँकूंगा। तो बच्चे समझ आना पे वो बताता है कि ये जो तांगा मैं तब से चला रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसके लिए सरकारी नौकरी भी त्याग दी। ठीक है, मेरे माता पिता ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी मैंने उनकी नहीं सुनी। और कहता है कि मैं अपने तांगे पर कभी भी किसी फिरंगी को नहीं बैठाता हूँ।
है ना, इस प्रकार से कहा। तो देखिए फिर क्या हुआ, क्यों फिरंगी को ना बिठाने की कसम क्यों खा ली, ऐसा वो पूछते, ठीक है, कामता प्रसाद पूछते। सारे हिंदुस्तान में गदर के समय फिरंगियों ने कम जुर्म किए हैं, गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। फिर सन 57 की बात दूर जाने दीजिए, अभी की ये बात है, पंजाब में उन्होंने क्या कम किया है, जलियांवाला बाग को क्या कोई भूल पाएगा, घाव ताजा है हुजूर। तो देखिए बच्चों, वो इतनी सारी बातें बता रहा है कि किस प्रकार देखिए अंग्रेजों ने जो है महिलाओं को देखिए बेइज्जत किया, कई लोगों को देखिए निर्दोष लोगों को तोपों के सामने जो है लगाकर उनको बांधकर उड़ा दिया, ठीक है। तो वो बता रहा है कि और जलियांवाला बाग भी था, उसको भी तो कोई भूल नहीं पाएगा, है ना। तो वो कह रहा है कि अभी भी जो है उसका घाव ताजा है, अभी भी वो सारी यादें जो है उसको याद है, कोई भूला नहीं है उसे। इन फिरंगियों को देखते ही उस पर देखिए नमक पड़ जाता है, इसीलिए मैंने कसम खाई है इन्हें टांगे पर कभी ना बैठाऊंगा, इस प्रकार से इसने कहा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। अब देखिए आगे, इतने में वे दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। कामता प्रसाद एक चट्टान पर बैठ गए, पास ही एक दूसरी चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था। उसने लोटा भर कर पानी लाकर कामता प्रसाद के पास रखा। बच्चों ये चित्र देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर दोनों बैठे हैं और वो देखिए कुछ पानी लाकर उसे देता है। कामता प्रसाद ने कहा, नहीं जी तांगे वाले, मैं तो नदी पार ही हाथ मुंह धोऊंगा, पर हाँ तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों जैसे हैं। तुम्हारा नाम क्या है, किसी क्रांतिकारी को जानते हो? तो देखिए अब वो और ज्यादा जानने के लिए मतलब इच्छुक थे, इसीलिए उन्होंने कई सारी बातें जो उनसे पूछी कि क्या तुम किसी क्रांतिकारी के बारे में जानते हो, और भी कई सारे प्रश्न, है ना। अब देखिए, हुजूर मेरा नाम रामदास है, उन्होंने बता दिया। किसी क्रांतिकारी को नहीं जानता, नाम सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों में भी मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं हुजूर, नहीं तो उन लोगों ने भी अब तक कुछ कर लिया होता, है ना। देखिए फिर इस प्रकार से वो सारी बातें बता देते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक रहा हूँ। तो बच्चों समझ आ रहा है कि ये उस समय के व्यक्ति हैं कि उसके जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था ना महात्मा गांधी ने, उसमें ये कई दिनों तक उसमें जो है शामिल थे, है ना। 2 बार जेल भी हो आया हूँ हुजूर, ठीक है। उन्होंने इस प्रकार से बता दिया कि वो दो बार जो जेल भी जा चुके हैं, पर तबीयत नहीं मानती मेरे अंदर से, तो जैसे कोई पुकार उठता है, ठीक है। क्या देखिए कि गदर सन 57 का दृश्य एक बार दोहरा जाए, है ना। देखिए इस प्रकार से बताता है कि जब भी मतलब वो अंग्रेजों को देखता है या फिर बार बार जो है उसके मन में इस प्रकार की जो है भावनाएं आती है ना। देखिए फिर देखिए, इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया जाए, तभी हमारा और हमारे देश का उद्धार होगा। कामता प्रसाद ने कहा, हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं रामदास, है ना, इस प्रकार से पूछा। सन 57 की बात और थी, तब हमारे पास हथियार थे, है ना। अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं। यानी कि बच्चों देखिए, अब हमें पता है कि हमारे देश से कई सारे जो है आप कह सकते हैं कि हमारे देश को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। इसमें से देखिए कई सारा धन, कई सारी संपत्ति जो बच्चों अंग्रेज काफी पहले लूट कर लेके जा चुके हैं। तो वो इसी प्रकार से बता रहे हैं कि अब तो हम बिल्कुल निहत्थे हो चुके हैं ना। अब देखो आगे, हुजूर यही तो बात है, टांगी वाला बोला, हमने जवान खोली, हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुंचे, है ना। क्योंकि देखिए भाई बता रहे कि हम में से ही, है ना, हमारे जाति के, हमारे समुदाय के लोग ही जो थे, कुछ धोखेबाज थे जिन्होंने ही उन लोगों को पकड़वा दिया था, है ना। हमारे में से ही हमें सजा सुनाने वाले आए, हम ही में से हम पर पहरा रखने वाले, है ना, रखने लगे। अगर ये ही सब देखिए एक मत होकर एक साथ काम करे, तो हुजूर हथियार उठाने का भी काम नहीं। समझ आ रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि अगर एकता में काम किया जाए तो फिर हमें हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा स्वराज्य हमारी मुट्ठी में जानिए। लेकिन अगर 10 सच्चे जी से काम करने को तैयार हो रहे हैं, तो 20 धोखा देने को तैयार रहेंगे, है ना। क्योंकि सारे लोग एकता में तो है नहीं। लेकिन अगर हिंदुस्तानियों में एकता होती तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर सकते, है ना। इस प्रकार से वो बताते हैं। टांगे वाले ने एक दीर्घ सांस ली और फिर देखिए वे दोनों उठकर नदी में हाथ मुंह धोने लगे, है ना। इसी समय बड़े ही करुणा स्वर में किसी के गाने की आवाज आई। तो बच्चों देखिए यहाँ पे देखिए दोनों क्या कर रहे हैं, हाथ मुंह धो रहे हैं ना। देखिए तो किसी की आवाज आती है, हम गरीबों का खुदा नींद में सोया होगा, हम गरीबों का। थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज आई, उधर से देखिए बिलक बिलक कर रोने की आवाज आने लगी, है ना। कामता प्रसाद चौंक कर देखने लगे। टांगे वाले ने बतलाया, अब देखिए वो क्या बताता है, हुजूर यह एक पगली है, ठीक है। क्या कहा कि ये कोई पागल औरत है, ठीक है, जो ये इस प्रकार की आवाजें निकाल रही है और रो रही है। कभी कभी इधर दिख जाती है और अक्सर रात के समय गाती है, कभी रोती है कभी हंसती है।
कहते हैं सन 57 के समय सम्राट बहादुर शाह को जब कैद किया गया था तो उनके शहजादों को मार दिया गया था, ठीक है, यानी कि उनके जो बेटे थे उनको मार दिया गया था। तब उनके महल की कुछ बेगमें कीमती जेवर इत्यादि छीन लेने के बाद दर दर फिरने के लिए छोड़ दी गई थी, है ना। इस प्रकार का देखिए उन पर जुल्म किया गया था। उनके सारे जो कीमती जेवर थे सब कुछ लेकर जो है उन्हें इसी प्रकार जो ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया गया था। यह पगली उन्हीं में से कोई है। फटे कपड़े पर इस गरीबी में हुजूर, है ना, पर इस गरीबी में हुजूर उसकी चाल चितवन और बातचीत सब शाही ढंग का है, क्योंकि वो देखिए किसी शाही महल से है ना। यह मामूली औरत नहीं जान पड़ती। देखिए फिर कामता प्रसाद ने तांगे वाले से कहा, देखिए वो क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं तुम उस स्त्री को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। इस प्रकार से कामता प्रसाद ने कहा। तांगे वाला बोला, वह किसी से नहीं बोलती हुजूर, ना किसी की तरफ देखती है, कहाँ रहती है, क्या खाती पीती है, कोई नहीं जानता। कभी कभी यही नदी के किनारे दिख जाती है, ना जाने कितने वर्षों से गाती रोती है ना, हंसती है और हंसाती है, पर आज तक कोई उससे बात नहीं कर पाया। इस प्रकार से वो बताते हैं कि वो तो शायद पागल हो चुकी है और उससे कोई कभी बात नहीं कर पाता, है ना, वो किसी की बात कभी सुनती नहीं है। अब देखिए कामता प्रसाद आश्चर्य में थे। खैर खाना खाकर हाथ मुंह धोकर वे लोग फिर तांगे पर आए, है ना। तांगे वाला ना जाने कितनी बातें कामता प्रसाद को बताता चला, है ना। शुरू में तांगे पर बैठकर कामता प्रसाद ने एक साथी के साथ की कमी को अनुभव किया था, किंतु ये 23 मील कब खत्म हो गए वे जान भी ना पाए। तो बच्चों समझ आए यहाँ पे, देखिए शुरुआत में दोनों ने ऐसा लगा कि कोई अजनबी है, पता नहीं कौन है ना, और लेकिन अब देखिए वो व्यक्ति जो है तांगे वाला इतनी सारी उन्हें बातें बता रहा था जैसे कि उनका ही कोई मित्र हो, है ना। तो इतना लंबा सफर कब कट गया उन्हें पता ही नहीं चला। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने उनसे पूछा, यही वीरपुर गांव है, किसके घर चलना है ना, उसने इस प्रकार से पूछा। तब कामता प्रसाद ने जाना कि उनकी 23 मील की यात्रा समाप्त भी हो गई। तो देखिए बच्चों समझ आए यहाँ पे किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे एक तांगे वाले ने जो है एक व्यक्ति को इतनी सारी बातें बता दी, है ना, और देखिए वो अब देखिए इतना लंबा सफर जो है कुछ ही मतलब जैसे लग रहा था जैसे कि कुछ ही क्षणों में खत्म हो गया, है ना। तो बच्चों पढ़ा आपने ये अध्याय, कितना अच्छा था, है ना। इस पाठ के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। समझ आ रहा है, इसकी जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए बच्चों अब हम पढ़ते इसकी अभिप्रेरणा। देखिए सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति का प्रतीक कमल और चपाती था। दूसरा, यह क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। इस क्रांति का तत्कालीन कारण गाय और सुअर की चर्बी से बना कारतूस था, है ना, क्योंकि बच्चों देखिए उस समय पर जो कारतूस बनता था वो उन्हीं से बनता था, गाय से और सुअर की चर्बी से, और जो कि हिंदुओं को ये जो हमारे भारतवासी थे उनको ये स्वीकार नहीं था, इसीलिए ये क्रांति हुई थी, है ना। इस क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे था, है ना बच्चों। आप में से कई लोगों ने जो है मंगल पांडे की फिल्म तो देखी होगी, है ना, उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये सब बताया गया है। इस स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी मंगल पांडे लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, फिर लियाकत अली, कुंवर सिंह, अहमद अल्लाह आदि थे। देखिए बच्चों इन सारे ने जो है इन सभी ने मिलकर ये क्रांति में भाग लिया था। देखिए फिर इस क्रांति के बाद शासन की कमान ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में सीधे तौर आ गई थी। गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद स्थापित हो गया। तो बच्चों समझ आए, देखिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमें बताए जा रहे हैं हमारी क्रांति उस समय के बारे में, है ना। तो बच्चों इन्हें याद रखिएगा। आइए अब हम करते हैं शब्दों का पिटारा। देखो प्रस्ताव यानी कि सुझाव, स्थगित यानी कि टालना, सहस्रों यानी कि हजारों, अर्दली इसका अर्थ है बच्चों किसी के आदेश के अधीन, शरीक यानी कि सम्मिलित, समर्थन स्वीकृति सहमति, पूर्ण चंद्र यानी कि पूरा चांद पूर्णिमा, ताबेदारी यानी कि किसी के नियंत्रण में नौकर रहना, मुखबिर यानी कि सूचना देने वाला, पंगु इसका अर्थ है गतिहीन अपाहिज। तो बच्चों समझ आए यहाँ पे, देखिए हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। इसके आगे दिए आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर, ये सारे प्रश्नोत्तर आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण करेंगे, है ना। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा और आपने कई सारी बातें हमारे इतिहास के बारे में जानी, है ना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में और करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।